अस्सलामुअलैकुम। IT फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो के अंदर हम VPS होस्टिंग के बारे में बात करेंगे कि VPS होस्टिंग आप होस्टिंगर की कैसे बाय कर सकते हैं और उसका आपने सेटअप कैसे करना है। लेकिन उससे पहले यह बात समझना जरूरी है कि आखिर VPS होस्टिंग है क्या और इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। देखिए, सबसे पहली बात, VPS होस्टिंग क्या है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। आप जितनी भी होस्टिंग बाय करते हैं वो सारी शेयर्ड होस्टिंग होती हैं, यानी एक बड़ा सर्वर होता है और उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों को थोड़ी थोड़ी एक्सेस दे दी जाती है। लेकिन इसके बरक्स जो VPS होस्टिंग होती है, ये आपका अपना जाती एक प्राइवेट वर्चुअल सर्वर होता है जिसके ऊपर आप जो चाहे इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप 10 डोमेन या 10 वेबसाइट ऐड करेंगे या 50। आपकी जितनी भी सोर्सेज हैं, जब तक वो फुल नहीं हो जाते तब तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी सूरत में इसके ऊपर आपकी जितनी भी वेबसाइट्स लगी हुई है, इस सर्वर के जितने रिसोर्सेज हैं, चाहे वो बैंडविड्थ है, चाहे वो स्टोरेज है, चाहे इसके अलावा कोई और चीज है, वो सारे स्टोरेज आपकी वेबसाइट यूज करेगी, कोई और नहीं कर सकता। और इसकी जरूरत कब पेश आती है? जब आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर डे बाय डे ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है और ट्रैफिक इंक्रीज होने की वजह से आपकी वेबसाइट कभी कभी डाउन चली जाती है, तो उस वक्त आपको एक VPS होस्टिंग की जरूरत पड़ती है, एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर की जरूरत पड़ती है जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकें और उसके तमाम रिसोर्सेज आपकी ही साइट यूज करे ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई डाउन टाइम ना आए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यही बताने वाला हूं कि अगर आप होस्टिंगर से एक VPS वर्चुअल प्राइवेट सर्वर बाय करते हैं तो कैसे कर सकते हैं और उसका फर्दर आपने सेटअप कैसे करना है। तो आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, बगैर कोई टाइम जाया किए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज आ जाएगा। ये देखिए, चूज यूर प्लान, आपके सामने ये 4 प्लान है। ये VPS होस्टिंग है, KVM 1, 2, 4 और 8। अब ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका मैंने क्यों कहा है, ये हमारा एफिलिएट लिंक है। अगर इसके ऊपर क्लिक करके आप बाइंग करते हैं तो हम आपको आपकी वेबसाइट्स के लिए एलिमेंटर प्रो या जनरेट प्रेस ये दोनों दे सकते हैं। और अगर आप ये ऑफर न क्लेम करना चाहें तो हमारे लिंक से बाइंग करें, इनवॉइस हमें भिजवाएं और 8,000 रुपए इजी पैसा या जेस कैश के अंदर आप वापस कैश बैक ले लें। दोनों में से जो ऑफर चाहे अवेल कर सकते हैं। अगर हमारे साथ राब्ता करना चाहें बाय करने से पहले तो आपने itforall.pk के ऊपर आ जाना है। यहां पे हमारा व्हाट्सएप नंबर लिस्टेड है, आप हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। यहां पे सारे प्लान आपको दिखाए गए। रिकमेंडेड ये है, मोस्ट पॉपुलर इनका जो प्लान है वो है KVM 2। और इसके अंदर आपको क्या मिलता है, यहां पे ये देखें, 2 CPU और इसके अलावा 8 GB रैम है, 100 GB NVMe स्टोरेज है और 8 TB बैंडविड्थ है। ये सारी चीजें आपको इसमें मिलती हैं। आपने क्या करना है, चूज प्लान के ऊपर क्लिक करना है, जो भी प्लान आपको सूट करता है। फर्दर आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा और अब यहां पे आपने ड्यूरेशन चूज करनी है, आपने कितने साल के लिए लेनी है। 12 मंथ के लिए भी ले सकते हैं या 24 मंथ के लिए भी ले सकते हैं। रिकमेंडेड ये है कि मैक्सिमम टाइम के लिए लें। इसके अलावा यहां पे ये 26,388 रुपए में पड़ रही है। IT फॉर ऑल का कूपन कोड लगाएं, मजीद 10% डिस्काउंट ले लें, 23,749 रुपए में आपको पड़ेगी। नीचे यहां पे बताया गया है कि आप सर्वर लोकेशन चूज करें, ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करें, लेकिन ये ऑप्शनल है, इन सब को छोड़ दें। जब हम इस VPS सर्वर को सेटअप करेंगे तो सारी चीजें वहां पे हम डिस्कस करेंगे। जस्ट यहां पे आपने कंटिन्यू करना है। फर्दर आपके सामने एक और पेज आ जाएगा और यहां पे आपने बिलिंग एड्रेस अगर देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कंटिन्यू करें और नेक्स्ट आप पेमेंट पेज के ऊपर चले जाएंगे। और यहां पे आप इजी पैसा के थ्रू या जेस कैश, सॉरी इजी पैसा खत्म हो गया, जेस कैश के थ्रू पेमेंट करेंगे तो आपका प्लान एक्टिव हो जाएगा। अब मेरे पास यहां पे आप देख सकते हैं KVM 2 जो है वो एक्टिव है, मैंने बाय कर लिया है। अब हमने इसका करना है सेटअप। क्या करेंगे, सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे,
फर्दर हमारे सामने एक और पेज आ जाएगा और यहां पे बताया जा रहा है हेलो, और नीचे आपको स्टार्ट नाउ का बटन नजर आ रहा है। इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो बताया जा रहा है सेलेक्ट लोकेशन फॉर यूर न्यू वीपीएस। आपका जो वीपीएस है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है, उसकी लोकेशन क्या होगी। यहां पे आप जहां चाहे रख सकते हैं। देखिए फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, साउथ अफ्रीका है, लेकिन मेरे करीब तरीन जो है वो है यहां पे इंडिया, तो मैं यहां पे इंडिया ही चूज करता हूं। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और पेज आ जाएगा। अब बताया जा रहा है सेलेक्ट ओएस टेम्पलेट फॉर यूर सर्वर। आपका जो वीपीएस सर्वर है उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप इसको ऑपरेट करेंगे। अब यहां पे देखें प्लेन ओएस है, ओएस विद पैनल है और एप्लीकेशन है। हम करेंगे ओएस विद पैनल। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पे ये देखें सी पैनल, आपने इसका नाम बहुत सुना होगा। बहुत सारे लोग सी पैनल का इस्तेमाल करते हैं, यानी अपनी होस्टिंग को मैनेज करने के लिए वो सी पैनल इंस्टॉल करते हैं। लेकिन यहां पे ये जो है ये पेड है, इसकी लाइसेंस की लेनी पड़ती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग क्या करें, क्लाउड के ऊपर आ जाएं। यहां पे एक पैनल है क्लाउड के नाम से, ये देखिए क्लाउड पैनल, ये बिल्कुल फ्री है। आप इसको चूज करें, इसको सेलेक्ट करें और ये देखिए अगेन यहां पे सेलेक्ट का बटन आएगा। ये देखिए पॉपुलर और आगे वर्जन सारी चीजें सेलेक्ट करें और आपके सामने नेक्स्ट ये पेज आ जाएगा। अब बताया जा रहा है इंस्टॉल एडिशनल फीचर टू योर वीपीएस। ये आपके वीपीएस के ऊपर एक मॉलवेयर स्कैनर इंस्टॉल करना चाहता है जिसका टोटल साइज तकरीबन कुछ 15.5 MB है। बिल्कुल फ्री है तो होना चाहिए इंस्टॉल। ये टिक लगी रहे और इसको कंटिन्यू करते हैं। ये कंटिन्यू करेंगे तो बताया जा रहा है सेटअप योर पैनल पासवर्ड। आपका जो पैनल है उसका पासवर्ड क्या आप रखना चाहते हैं, यहां पे आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। मैं यहां पे पासवर्ड चूज कर लेता हूं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर आप सिंबल जो है वो मिस कर रहे हैं। मैं यहां पे जो ये रिकमेंडेड पासवर्ड बता रहा है उसी को यहां से कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, ये जो बटन आपको नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड जनरेट कर देगा। इसी पासवर्ड को जनरेट करवाने के बाद मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, और इसके बाद आपने करना है कंटिन्यू। जो ही आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो अब एक और चीज आपको बताई जा रही है, यूर वीपीएस होस्ट नेम, और यहां पे एड एन SSH की, ये ऑप्शनल है, इसको आप रहने दें। जस्ट कुछ भी नहीं करना, यहां पे आपने कंटिन्यू करना है। जो आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो आपके जो सर्वर है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई जा रही है कि वीपीएस लोकेशन है इंडिया बंबई, और जो यानी वीपीएस आपका सर्वर उसकी लोकेशन क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखें कौन सा करने जा रहे हैं, क्लाउड पैनल। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो ये एडिट का आइकन, इसके ऊपर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, बट हम यही करना चाहते हैं क्लाउड पैनल। आपने फिनिश सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप लोग फिनिश सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखे सेटअप शुरू हो चुका है। ये 100 तक जाएगा तो आपका ये जो वीपीएस सर्वर है ये सेटअप हो जाएगा। और जब वीपीएस सर्वर सेटअप हो जाता है तो इसका इंटरफेस आपको कैसा नजर आता है, ये देखे मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरह का आपको सेटअप नजर आएगा। मैनेज का बटन आपको मिलेगा और मैनेज बटन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो फर्दर ये सारा इसका इंटरफेस है। ये देखिए ओवरव्यू है, कोडी है, सेटिंग है, ओएस पैनल है, इसके बाद बैकअप एंड मॉनिटरिंग है, सिक्योरिटी है, एपीआई, डीएनएस मैनेजर और ट्यूटोरियल। ये आपका जो सर्वर होगा उसका सेटअप होगा। इस तरीके से आपको अपना सर्वर नजर आएगा। ये मेरे पास एक पहले से पड़ा हुआ था तो मैंने आपको दिखा दिया है। तरीकाकार ये अब ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा तो हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फर्दर अब आपने इसको एक्सेस कैसे करना है। ये जो आपको सारा कुछ नजर आ रहा है, ये ऑप्शन जो नजर आ रहे हैं, इनके अंदर आपने अपना डोमेन कैसे कनेक्ट करना है। फिर अगर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहें तो वो कैसे होगा, या अगर कोई वेबसाइट माइग्रेट करनी है तो वो कैसे होगी। बहरहाल आज की वीडियो यहां तक थी कि ये इंस्टॉल जब आप लोग कर लेंगे तो आपका सर्वर रेडी हो जाएगा। इसके बाद इसको फर्दर आगे कैसे यूज करना है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।